58 को सीट दिया था कांग्रेस को, 12 सीट के लिए कांग्रेस वाला होड़ जोड़ करने लगा कि नहीं हमको 12 को और दीजिए। वो 12 सीट देने में सोनबरसा राज जो है सो कट गया, इसलिए हम भी छट गए। अन्यथा हम वहाँ से बने थे, राजद का प्रत्याशी बनले थे। कांग्रेस ने हमको टिकट नहीं दिया सोनबरसा से, जबकि आप कांग्रेस की पार्टी में जुड़े हुए, जबकि हम उस पार्टी से जुड़ल थे, इसलिए हम कांग्रेस से क्षुब्ध हो गए। क्षुब्ध होकर उस दिन से ऐसे विस्थापित हैं। अभी हम किसी पार्टी में नहीं गए। 3-4 पार्टी हमको आया, ऑफर किया कि आप मेरे पार्टी में आइए, मेरे पार्टी में आइए। हमने कहा कि ठीक है, सोच विचार के हम निर्णय लेंगे। तो इसी स्थिति में हम हैं। तमाम लोग संगठित हो गए हैं। जी, तमाम लोग हर जगह हर रोज बैठक के माध्यम से लोगों को जगाया जा रहा है। कोई गांव नहीं है जहां बैठक नहीं हो रही है। लोग जो है एक स्वर में कसम खा के बोलते हैं कि हम लोग उसी को वोट देंगे जो हमारे जात को टिकट देने का काम करेंगे, उसी पार्टी को हम वोट भी करेंगे, दूसरे किसी को वोट नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का यह सिमरी गांव है। हमारे साथ एक ऐसा नेता जुड़ गए हैं जो लगभग 3 दशक से राजनीति कर रहे हैं और इनका राजनीतिक का सफर भी काफ़ी लंबा रहा है। जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि यह पहले जो है निर्दलीय बख्तियारपुर विधानसभा से चुनाव लड़े, उनके बाद इनको समाजवादी पार्टी के टिकट पे भी चुनाव लड़वाया गया, लेकिन जीत नहीं हासिल हो पाया। और उनके बाद जो है यह काफ़ी दिनों तक कांग्रेस पार्टी में भी रहा। लेकिन अभी जो मामला है कि अभी यह किसी भी पार्टी में नहीं जुड़े हुए हैं। बाकी यह की बार का विधानसभा चुनाव भी है, 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसके बारे में इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर कह रहे थे कि अब की बार जो 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा, अगर उसमें किसी भी पार्टी के द्वारा हमें टिकट मिलता है तो हम चुनाव लड़ेंगे और यह मेरा आखिरी चुनाव भी होगा। इसी सब मामला को लेकर हम सर के पास आए हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे न्यूज चैनल पे आपका। धन्यवाद। जैसा कि सर जानकारी आप दे रहे थे हम कि लगातार जो है काफ़ी दिनों से मतलब 3 दशक से राजनीतिक में है, जिस दरमियान जो आप निर्दलीय भी चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी भी आपको टिकट दे करके चुनाव लड़वाए और काफ़ी दिन तक आप कांग्रेस में भी रहे। लेकिन अभी आप किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं लिए हुए हैं। आगे आगामी विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, इसमें क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ होने जा रहा है, कुछ नया? देखिए, कुछ लोगों के सर्वसम्मति से बैठक जी हमें चुनाव लड़वाया गया था 2000 में जी। हम विधानसभा से चुनाव लड़े। चुनाव में हम अच्छा खासा वोट लाए, 13,360 वोट लाए। हमारी वोट की बहुलता को देख के समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया जी अगले विधानसभा में, अगले 2005 में जी। उसके बाद जो है सो उस दिन से हम ऐसे रह गए। तब कांग्रेस पार्टी हमको अपने पार्टी में ले लिए। मेरी वोट की बहुलता को देख के मैं कांग्रेस पार्टी में रहने लगे। उस दिन से रहते 2019 में का जो चुनाव हुआ जी, इस चुनाव में राजद जो है, राजद पार्टी हमको बुला के टिकट दे रहे थे जी। और हम गए, नामांकन भी कर दिए। लेकिन 58 को सीट दिया था कांग्रेस को, 12 सीट के लिए कांग्रेस वाला होड़ जोड़ करने लगा कि नहीं हमको 12 को और दीजिए। वो 12 सीट देने में सोनबरसा राज जो है सो कट गया, इसलिए हम भी छट गए। अन्यथा हम वहाँ से बने थे, राजद का प्रत्याशी बनले थे। कांग्रेस ने हमको टिकट नहीं दिया सोनबरसा से, जबकि आप कांग्रेस की पार्टी में जुड़े हुए, जबकि हम उस पार्टी से जुड़ल थे, इसलिए हम कांग्रेस से क्षुब्ध हो गए। क्षुब्ध होकर उस दिन से ऐसे विस्थापित हैं। अभी हम किसी पार्टी में नहीं गए। 3-4 पार्टी हमको आया, ऑफर किया कि आप मेरे पार्टी में आइए, मेरे पार्टी में आइए। हमने कहा कि ठीक है, सोच विचार के हम निर्णय लेंगे। तो इसी स्थिति में हम हैं। आप काफ़ी दिनों तक कांग्रेस में रहे, उनके विचारधारा को से मतलब जुड़े रहे, काफ़ी मतलब धरना वगैरह भी किए थे, जैसा कि जानकारी में आ रहा था। लेकिन जब टिकट की बात मतलब आया तो मतलब जो है आपको टिकट नहीं दिया, जिस वजह से आप काफ़ी जो है मतलब आहत आपको हुआ कि जब हम जिस पार्टी में हैं वो पार्टी हमें सोनबरसा विधानसभा से टिकट नहीं दिया। कहीं ना कहीं इसी वजह से आप जो है कांग्रेस को छोड़ दिए, कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। बिल्कुल जी। कांग्रेस में हम रहे, कांग्रेस में वैसा धरना हम सिमरी बख्तियारपुर में किए। वो सिमरी बख्तियारपुर की जनता ने देखी है, वो बोलेंगे भी, वो देखे भी। हम अब जो है सो आगे सोच रहे हैं कि इस बार जो पार्टी हमें टिकट देगी उस पार्टी का हम हो जाएंगे और उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे। कहीं ना कहीं आगामी जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें
जो भी पार्टियां आपको ऑफर करेगी या जो भी पार्टी अपना कैंडिडेट बनाएगी या मतलब जो आपको टिकट देगा, आप उस पार्टी में ज्वाइन करेंगे और उनका सदस्यता भी लेंगे? जी 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 जी। सर, कैसा माहौल रहेगा जो आगामी चुनाव है, कैसा लोगों का फीडबैक मिल रहा है? इतना दिन से मैंने इस विधानसभा का जो सेवा किया है, जी। कोई गांव नहीं है जिस गांव में हम किसी दुख में सुख में हम पहुंचे नहीं होंगे, ऐसा कोई गांव ही नहीं है। और इतना दिन से यही हम किया। हमको लगता है सिमरी बख्तियारपुर एक ऐसा जगह है, यहाँ के लोग, ऐसी भोली भाली जनता यहाँ की है। यहाँ सामंतों के द्वारा अच्छे कैंडिडेट को कभी भी जगह पर आने नहीं दिया। कुछ सामंतवादी यहाँ भी हो जाता है चुनाव के टाइम में, अच्छे आदमी को टिकट नहीं मिलता है। और जनता जो है त्रस्त है कि अच्छा कोई एमएलए हो जो मेरे क्षेत्र में जनता की सेवा करे, जनता की आवाज़ बने। शायद लगता है इस बार अगर हमें टिकट मिल जाता है तो ऐसी परिस्थिति में बढ़िया स्थिति रहेगा और हम चुनाव लड़ेंगे। सबसे अच्छा मेरा स्थिति जरूर रहेगा, इसलिए कि हमारे बिरादरी के जो लोग हैं सब संगठित हो गया है, सब एक इशारा पर जाने के लिए कसम खा ली है। जैसा कि देखा जा रहा है कि पान समाज की आबादी भी इस विधानसभा में मतलब काफ़ी ज़्यादा है। कितना अनुमान था आपके पान समाज का जो है मतलब आबादी होगा? जी 56-57 हज़ार बख्तियारपुर विधानसभा में मेरे जात की आबादी है। 30,000 महिषी में है, 36,000 सोनबरसा राज में है, 60-65 हज़ार सहरसा में है। यानी अगर हमको टिकट मिल जाता है तो कोसी जोन में जितना मेरे जात का लोग है सारा वोट उसी पार्टी को देने का काम करेगा जो पार्टी हमें टिकट देगी। कहीं जो पार्टी आपको अपना उम्मीदवार बनाएगा, कैंडिडेट बनाएगा, इस चीज़ की जानकारी आपके पान समुदाय के लोगों को जाएगा, चाहे वो दूसरा विधानसभा भी क्यों ना हो। जो पार्टी आपको यहाँ से मतलब अपना उम्मीदवार बनाएगा, उस वजह से उस पार्टी को और भी जगह लाभ मिलेगा, दूसरे जगह भी लाभ मिलेगा। दूसरे जगह भी मेरे जात का जो स्वजातीय लोग हैं वो दूसरे पार्टी उस किसी पार्टी को वोट नहीं देगा। इसलिए कि बैठक में हम लोग इसी चर्चा को करते हैं कि जो हमारे जाति को टिकट देगा हम लोग उसी आदमी को वोट करेंगे, दूसरे किसी को नहीं देंगे। यही तो बैठक चल रही है। तमाम लोग संगठित हो गए हैं। जी जी जी, तमाम लोग हर जगह हर रोज बैठक के माध्यम से लोगों को जगाया जा रहा है। कोई गांव नहीं है जहां बैठक नहीं हो रही है। लोग जो है एक स्वर में कसम खा के बोलते हैं कि हम लोग उसी को वोट देंगे जो हमारे जात को टिकट देने का काम करेंगे, उसी पार्टी को हम वोट भी करेंगे, दूसरे किसी को वोट नहीं देंगे। क्या लगता है आपका जो पान समाज का लोग है वो अब जग चुका है? बहुत जग चुका है। ऐसा जग चुका है कि इस इलेक्शन में पता चल जाएगा कि मतलब इन लोगों में क्या संगठन है या नहीं है, इन लोगों को पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं ये लोग अब अपने अधिकार को समझने लगे हैं। जिस तरह से जातीय जनगणना में इन लोगों का जो है कह रहा है कि आंकड़ा कम बताया गया है या और सारा मामला है, आरक्षण की मुद्दा हो, इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं कि मतलब जो है अब कहीं ना कहीं संगठित होना है, अपने समाज के नेता को चुनना है जो हमारी आवाज़ बने, यहाँ से लेकर के प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जो है हम लोगों की आवाज़ बने कहीं ना कहीं। जी 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 जी, उसमें यह चीज़ है कि कम आबादी का कारण हुआ है कि हम लोग कुछ लोग शर्मा लिखाते हैं, कुछ लोग दास लिखाते हैं, कुछ लोग जो है रविदास लिखाते हैं, कुछ लोग मतलब अलग अलग टाइप के गुप्ता लिखाते हैं, कुछ लोग माने वह जो नाम के आगे जो टाइटल जो लगाया जाता है उसी वजह से जो शर्मा है वो मिस्त्री में गिनती हो गया, जो दास है वो राम में गिनती हो गया। इसी तरह से कुछ हुआ, इसलिए वो आबादी कम की बात चल रही है। नहीं तो हम लोग यहाँ 80-90 लाख की आबादी है बिहार में हमारी जात की। जी, तो इस बार के चुनाव में हमारा जात बिल्कुल संगठित होके उसी पार्टी को वोट करेगा जो पार्टी टिकट देने की काम करेगी। बाकी मतलब आप यही चाह रहे हैं कि अब की बार जो भी पार्टियां आपको उम्मीदवार बनाएंगे यहाँ से, मान लीजिए कोई भी विधानसभा से या आसपास में, जैसे सहरसा है, सहरसा है, सोनबरसा राज है या बख्तियारपुर विधानसभा है, इस तीनों विधानसभा में जो भी पार्टियां आपको मतलब टिकट देगी उसके सिंबल पे या उसके मतलब पार्टी से आप जो है उम्मीदवार होकर के चुनाव निश्चित लड़ेंगे? जी, निश्चित लड़ेंगे और उसी पार्टी को सोनबरसा में भी वोट देगा यह जाति के लोग, सहरसा में भी देगा, महिषी में भी देगा, और जहाँ से खड़ा रहेंगे वहाँ तो देगा ही। जी, यह होगा। आप मतलब बख्तियारपुर विधानसभा के तमाम गांव का जो है दौरा लगातार कर रहे हैं?
जी जी, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हम नहीं गए हैं। किसी आपदा में, किसी विपदा में, किसी बात में कहीं अगर कुछ हो गया किसी को, तो वहां हम जरूर वहां चल जाते हैं। उसको आप अपना मतलब काम समझ करके भली भांति वहाँ पहुँचते हैं। जी 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 जी, उनके उनके यहाँ जाके उनके दुख दर्द में हम शामिल होते हैं। मदद की जरूरी होती है, मदद भी कर देते हैं। जी। नहीं तो जैसा जो कुछ होता है वैसा करके आते हैं। मेरा नाम लक्ष्मीकांत शर्मा है। बाकी आप सुन रहे थे कि लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, जो अखिल भारतीय पान महासंघ के निरीक्षक भी हैं और यह पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के यह लगातार 3 दशक से राजनीतिक में रहे हैं। निर्दलीय से लेकर समाजवादी पार्टी के टिकट से लेकर के यह जो है राजद के भी उम्मीदवार हुए थे, लेकिन किसी कारणवश यहाँ से जो वो नामांकन इन लोगों का कैंसिल हो गया। बाकी यह कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी दिन रहे हैं। राजनीतिक का सफर इन लोगों का काफ़ी दिन का रहा। यह कह रहे हैं कि अब की बार का 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, यह मेरा आखिरी मतलब राजनीतिक का जो है आखिरी पल होगा। इसमें देखना होगा कि किस पार्टी से इनको टिकट मिलता है और किस पार्टी के सिंबल पे या मैदान में आते हैं। बाकी यह देखना होगा कि 2025 के चुनाव में यह जनता इनको आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं। खबर के बारे में आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए, इस खबर में आपको यहीं तक छोड़ रहे हैं। मिलते हैं आगे अन्य किसी खबर में, अन्य किसी मामलों के साथ। जय हिंद, आभार, जय बिहार।